तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। एंड आज हम आपके लिए एक नई लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं, और आप इसको एक्सपीरियंस वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आज बताने वाला हूँ, आपसे जो शेयर करने वाला हूँ, वो पर्टिकुलरली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होने वाला है। तो गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली एक ट्रेडर को 2-3 साल एग्जैक्टली क्यों लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपना पूरे जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया है फ्यूचर्स मतलब पर्टिकुलरली ऑप्शंस में, तो उस तब से लेके अब तक का मैं आपको पीएनएल सारा रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली मेरा परफॉर्मेंस क्या था। मैंने किस तरीके से इस पूरे 3 साल में मेरा क्या परफॉर्मेंस, मतलब मैंने कैसा अपने आप को ग्रो किया और क्या क्या सीखा मैंने, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला सवाल कि एक ट्रेडर को क्यों 2-3 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो गाइस इसको बताने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम मार्केट में पहली बार आते हैं, जो ट्रेडर होता है वो क्या सीखता है? वो फंडामेंटल एनालिसिस सीखता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, प्राइस एक्शन सीखता है, ऐसे बहुत सारी चीजें वो सीखता है। और उसे सीखने के लिए मुझे लगता है एटलीस्ट 3-4-6 महीना एटलीस्ट आपको लग सकता है, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन गाइस, इससे पैसे नहीं बनते। मैं क्लियरली आपको बता दूं फिर से, टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस लाइक फंडामेंटल एनालिसिस या प्राइस एक्शन, ये सारी चीजों को यूज करके आप पैसे मार्केट में नहीं बना सकते, राइट? तो एग्जैक्टली फिर इस चीज हम अगर 2-3 महीने में, लाइक 4-5-6 महीने में अगर सीख सकते हैं, तो 2-3 साल का टाइम क्यों लगता है? सवाल जायज है। तो गाइस, जो ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल बनते हो, वो है साइकोलॉजी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साइकोलॉजी के बेस पे ही आप प्रॉफिटेबल बनते हो, और आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, जितना भी पैसा आप मार्केट से बनाना चाहते हो, वो आपको साइकोलॉजी से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैं आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, चलो समझ लेते हैं साइकोलॉजी होता है क्या एग्जैक्टली की साइकोलॉजी है क्या। तो गाइस, साइकोलॉजी मतलब ये समझ लीजिए कि आप मार्केट में सोचते कैसे हो, लाइक सोचने का एक तरीका कि मार्केट में आप सोचते कैसे हो। जब आप कोई ट्रेड लेते हो, तो अब जब उसमें आपका लॉसेस चल रहा होता है या तो आप प्रॉफिट में होते हो, तो उस टाइम पे आपका क्या मेंटल स्टेबिलिटी होता है। जब कभी फॉर एग्जांपल के रूप में हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, और उस ट्रेड में लेते समय मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये नोट किया कि हमारा ट्रेड सबसे पहले लॉसेस में ही जाता है, राइट? और धीरे धीरे वो लॉसेस बड़ा हो जाता है, 1000 लॉस हो जाता है, 2000 लॉस हो जाता है, 3000 हो जाता है। फिर उसके बाद वो घट के धीरे धीरे जब वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगा। मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट में आ गया, जो 3000 का लॉस था वो भी 100 रुपए के प्रॉफिट में आ गया, 100 रुपए अभी 200 रुपए हो गए, 300, 500। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा वेट नहीं करते, हम अपना जो प्रॉफिट है उसको निकाल देते हैं, 500 रुपए में कट कर देते हैं या तो 100 रुपए में कट कर देते हैं। लेकिन जब लॉसेस चल रहा होता तो हमारा मेंटल स्टेबिलिटी था कि हम निकल ही नहीं रहे थे, हम एग्जिट कर ही नहीं रहे थे, जबकि हमारा एसएल भी आ जाता है तो हम वेट करते होप में। तो ये जो मेंटल स्टेबिलिटी, ये जो साइकोलॉजी, ये जो सोच आपके अंदर है कि आप किस तरीके से सोचते हो जब आप ट्रेड में होते हो, इस चीज को बिल्ड करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो सबसे ज्यादा टाइम 2-3 साल लगता है ना, वो साइकोलॉजी ही बिल्ड करने में लगता है। बाकी चीज तो आप कुछ ही महीनों में सीख जाओगे, लेकिन उसके बेस पे पैसे तो नहीं बनते ना। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई पैसे बना लेता मार्केट से, राइट? तो अभी ये समझते हैं कि एग्जैक्टली इस साइकोलॉजी को बिल्ड कैसे करें। तो गाइस, साइकोलॉजी को बिल्ड करने का एक ही रास्ता है, वन एंड ओनली रास्ता है, वो है एक्सपीरियंस। मार्केट में ट्रेड करके एक्सपीरियंस। आप मार्केट में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे मेंटल स्टेबिलिटी उतना मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड होता जाएगा, और धीरे 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 आप सीखते जाओगे। तो एक्सपीरियंस से ही आप सीखोगे गाइस। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप मिनिमम एक ट्रेड तो लीजिए रियल मनी से, एटलीस्ट रियल मनी से आप ट्रेड करिए, ट्रेड लीजिए, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि ये जो सोच ही है ना, सोच ही बदलना जरूरी है, क्योंकि हमें आदत है ही नहीं कि हमें लॉस मिले। क्योंकि हम मार्केट में क्या सोच के आते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम पैसे कमाएंगे, हम जॉब से भी ज्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम जब आते हैं, तब ऑब्वियसली बात है जो एक्सपेक्टेशन हमारा है वो फुलफिल नहीं होता है, जिस वजह से हमारा मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है, और इस वजह से हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते, हमारा बड़े से बड़ा लॉस होता है। क्योंकि हम सोचते ही है कि ना हमको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जैसा आप चाहोगे वैसा कभी नहीं होगा।
राइट जो आप सोच रहे हो, आप अगर पैसे आप एक्सपेक्ट करो कि आप मार्केट में आओगे, हाथ घुसाओगे, पैसे निकाल लोगे, अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करता आज ये बिजनेस, आज इस फील्ड में हर कोई आना चाहता। लेकिन इतना इजी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली मैंने जब से ऑप्शंस ट्रेडिंग पर्टिकुलरली, सबसे पहले तो मैंने इक्विटी शुरू किया था, एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने में वहां पे था। फिर उसके बाद मैं अपने आप को मूव किया यहाँ पे या लाइक ऑप्शंस ट्रेडिंग में, पर्टिकुलरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, उतना बड़ा कैपिटल है नहीं मेरे पास। साथ ही साथ मैं ऑप्शंस में जब फोकस कर रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस जब शुरुआत दिनों से 2021 से लेकर आज तक का मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कितना पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। जो साइकोलॉजी है ना वो कितना इंटैक्ट बनाना पड़ेगा आपको, समय के साथ ही बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो चलिए गाइस, आई होप आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। एंड चलिए गाइस, मैं आपको अपने कंसोल पे लेके चलता हूँ। ये मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा क्लाइंट आईडी वगैरह। यहाँ पे हम चलेंगे कंसोल पे, राइट। कंसोल पे हम आ गए गाइस, और यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाते हैं, रिपोर्ट्स पे पीएनएल। ओके, तो गाइस शुरू करते हैं तब से जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू किया था। तो जो सबसे पहला लाइक मैं आपको बता दूं, मैंने दिसंबर के 2021 21 दिसंबर को मैंने पहला ट्रेड लिया था। तब यहाँ से मैंने इस दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू किया निफ्टी के अंदर। तो वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिसंबर से लेकर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दिसंबर 1 दिसंबर से मैं दिखा रहा हूँ, 1 दिसंबर 2021 से लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा मेजर सबसे बड़ा लॉस कब तक हो रहा था। लाइक बीच में फिर मैं प्रॉफिटेबल अक्टूबर से बनने लग गया था, लेकिन अक्टूबर से प्रॉफिटेबल बनने के बाद मैं तब भी बीच में बड़े बड़े लॉसेस करता था, जिस वजह से मेरा जो प्रॉफिट होता था वो कभी मैं सेव कर ही नहीं पाता था। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर 2021 से लेकर के मई 2023, जब तक मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए थे। मई 2023 को तो मैंने सबसे बड़ा लॉस कर लिया था अपने पूरे जब से शुरू किया था तब से, लाइक सबसे बड़ा लॉस। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं आपको मई 31 में, मतलब दिसंबर 2021 से लेकर मई 2023 तक, मतलब ऑलमोस्ट कितना 2.5 ईयर्स तक देखते हैं इस पर कितना हमने क्या किया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको गो दबा दो, नहीं ओके, यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया या। तो गाइस देख लीजिए आपके सामने ये क्या दिख रहा है आपको, 98,300 रुपीज का लॉस। समझ सकते हो, नियरली अबाउट 1 लाख रुपीज का मैंने लॉस कर बैठा। मैं बीच बीच में, आप यहाँ पे ग्रीन डेज जो देख रहे हो ना, ये मैं बीच बीच में बहुत अच्छे प्रॉफिट भी करता था, लेकिन एट लास्ट मैं सेव नहीं कर पाता था। और जो मेरा नेट लॉस है वो 98,000, मतलब 1 लाख। अब इसको 1 लाख पकड़ के चलिए कि मैंने 1 लाख का लॉस किया, जिसमें कि जो रियलाइज, मतलब जो टोटल लॉस मेरा है वो 62,900 रुपीज का है। जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह मुझे पे करना पड़ा वो 35,000 का है। और जो नेट टोटल मेरा मतलब नेट लॉस जो मुझे हुआ वो है 98,300 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप डेट वगैरह सारा देख सकते हो। गॉट इट। और इसका जो वेरीफाइड पीएनएल होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ ये तो बात रही मई 2023 तक। लेकिन मई के बाद, जून के बाद से गाइज मैंने, मतलब ये जो आपको दिखाता हूं मैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अभी। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जून। ओके, जून सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो 1 जून से लेकर मतलब नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर मैंने, देखो आपको समझाता हूं मैं कुछ। मैंने जो दिसंबर 2021 से लेकर आपको दिखाया है मई 2023 तक का पूरा पीएनएल रिपोर्ट दिखाया, जिसमें कि आपने देखा -1 लाख का लॉस, आपने ये देखा, राइट। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट 3-4 महीने में क्या हुआ, वो सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, देखिए चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेट, यहाँ पे गो। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रियलाइज प्रॉफिट कर लिया 95,000 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। गाइस यहाँ पे जो 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने के अंदर हमने अपना जो नेट
जो प्रॉफिट किया है वो है 95,000 रुपीज़ का, और जो ब्रोकरेज हमें पड़ा वो है 22,000, और जो नेट क्रेडिटेड अमाउंट हुआ है वो है 72,900, मतलब ऑलमोस्ट 73,000 रुपीज़ का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब जितना भी हमने लॉस किया उसका मेजरली मतलब 70% हमने कवर कर लिया, रिकवर अपना लॉसेस को कर लिया। जब से हमने ट्रेडिंग शुरू किया, जो भी हमने लॉसेस वगैरह किया है वो सारी चीज़ों को हमने रिकवर कर लिया सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो पिछले 2.5 ईयर्स का जितना भी एक्सपीरियंस, लाइक जो भी मैंने किया, जो जितना भी मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड किया, वो सारी चीज़ों ने मुझे मदद किया कि मेरा साइकोलॉजी को मैंने कैसे इंटैक्ट बनाया। मेरा भी ऐसा ही आदत था गाइस, मैं लॉस बिल्कुल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ईगो हर्ट होता है ना, कि हम चाहते थे कि मुझे पैसा मिले, लेकिन यहाँ से तो पॉकेट से पैसा जा रहा है। इसी मेंटेलिटी को तो बदलना है ट्रेडिंग में, कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप एक बार आए और हाथ घुसाए और पैसे निकाले चले गए। ऐसा नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। चलता फिरता एटीएम नहीं है गाइस। अगर आप सीख जाओ तो ये आपके लिए सच में एक एटीएम है। बात तो सही है। लेकिन गाइस ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ 4 महीने में रिकवर हो गया। जो 2.5 सालों में मैंने लॉस किया था, वो सिर्फ और सिर्फ 70% ऑफ द कैपिटल मेरा रिकवर हो गया है। और यहाँ पे रिलायंस प्रॉफिट देख सकते हो 95,000 ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। बस मैंने कुछ कभी कभी गलती भी किया, ओवर ट्रेडिंग वगैरह हुआ था, जिस वजह से मुझे थोड़ा ब्रोकरेज ज्यादा पड़ा। और ये है नेट क्रेडिटेड अमाउंट जो कि मुझे मिला। तो ये रहा एग्जैक्ट प्रूफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली आपको कितना पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस कंक्लूजन में आते हैं कि अब हमको इससे क्या कंक्लूजन लेना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है गाइस कि आपको पेशेंटली वेट करना ही पड़ेगा। आप देखो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आप ऐसे डायरेक्ट मार्केट में आओगे और डायरेक्टली पैसे बनाने लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हाँ, याद रखिए, जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल प्राइस एक्शन जो सीखा होगा उससे काम नहीं बनेगा। ये सारी चीज एक टूल है, इसको यूज करके हम मार्केट में अपना एंट्री, एग्जिट, एसएल सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट पैसे बनते हैं साइकोलॉजी के बेस पे, मनी मैनेजमेंट के बेस पे, रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे, ये 3 चीज के बेस पे ही पैसे बनते हैं। और इसे बिल्ट अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही कर पाएंगे। तो थोड़ा समय को समय दीजिए ताकि वो आपको कुछ पैसे बना के दे। राइट? तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप यहाँ तक अभी तक बने हो, हमारे इस पूरे वीडियो को देखे हो और लास्ट तक, तो बहुत बहुत थैंक यू गाइस। एंड आई होप आप ट्रेडिंग को लेके और ज़्यादा सीरियस होंगे और बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे आप इन कमिंग डेज। तो गाइस पेशेंटली वेट करिए। एंड फाइनली गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।